नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं ओशो के कुछ विचारों में। ये विचार अष्टावक्र महागीता पर उनके प्रवचनों से हैं। जीवन, मन, यथार्थ, इन पर कुछ बहुत गहरी बातें हैं। कोशिश रहेगी कि इन जटिल विचारों से कुछ काम की, शायद चौंकाने वाली बातें निकाल सकें। बिल्कुल। और देखिए, एक दिलचस्प बात जो शुरू में ही आती है वो है अनुभव का मतलब। ओशो इसे सिर्फ वो आहा वाला मोमेंट नहीं मानते जब कुछ नया पता चलता है। नहीं, वो कहते हैं असली अनुभव तो एक गहरा रूपांतरण है, बस जानकारी नहीं। हाँ, ये बात सही है। तो सबसे पहले ये वाला विचार लेते हैं कि दुनिया एक सपने जैसी है। दृश्य स्वप्न है, दृष्टा सत्य है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब सब कुछ तो इतना असली लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ओशो इसे ऐसे समझाते हैं जैसे वो रस्सी और सांप वाली मिसाल है ना। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हम उसे सांप समझ लेते हैं। डर एकदम असली लगता है, पसीना आ जाता है, पर सांप वो तो वहां है ही नहीं। अच्छा। तो वो कहते हैं दिक्कत बाहर की चीजों में उतनी नहीं जितनी हमारे मन में है। हमारा मन ही चीजों को मतलब अर्थ देता है, उन्हें ठोस बनाता है। अच्छा, तो मतलब ये दुनिया नहीं बल्कि हमारा इससे जो जुड़ाव है या इसे देखने का जो हमारा नजरिया है वो हमें बांधता है। एकदम सही। और ये जुड़ाव आता कहाँ से है? इच्छा से, वासना से। तभी तो कहा वासना एवं संसारः। इच्छा ही संसार है। और यहीं पर देखिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आती है। क्या? कि मोक्ष या मुक्ति पाने की जो इच्छा है वो भी एक बंधन बन सकती है। हैं? रुकिए, मतलब मुक्ति की इच्छा, वो भी बंधन? ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। फिर रास्ता क्या है? रास्ता है साक्षी भाव। साक्षी भाव? हाँ, सोचिए जैसे आप मान लीजिए कोई फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर कितना कुछ चल रहा है, खुशी, दुख, लड़ाई, झगड़ा, पर आप जानते हैं कि आप सिर्फ देखने वाले हैं। आप वो किरदार नहीं हैं, है ना? हाँ, ठीक है। साक्षी भाव कुछ ऐसा ही है। अपने मन और दुनिया की जो ये फिल्म चल रही है ना, उसको बस देखना, बिना उसमें खोए, बिना जज किए। वो जो देखने वाला है पीछे, शांत, वही हमारा असली स्वरूप है। ये इच्छाओं के जाल वाली बात से मुझे सिकंदर की वो कहानी याद आ गई। उसे पता चला था ना कि कहीं अमरता का झरना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पर जब वो पहुंचा तो किसी संत ने या किसी ने पूछा उससे कि भाई अगर जिंदगी दुख ही दुख है तो हमेशा जीकर क्या करोगे? और कहते हैं उसने पानी नहीं पिया। बिल्कुल सही मिसाल है। या वो एक और कहानी है ना, रथ वाली। रथ वाली कौन सी? कि एक आदमी रथ में बैठा है पर सिर पर अपनी पोटली रखे हुए है, बोझ ढो रहा है। और दूसरा समझदार आदमी है, उसने अपनी पोटली नीचे रख दी है। रथ तो दोनों को ले जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। पर एक बेवजह बोझ उठाए हुए है। साक्षी भाव यही है, वो बोझ उतार देना, जानना कि तुम सिर्फ देखने वाले हो, करता नहीं। अच्छा, तो ये साक्षी भाव हमें रटे रटाए नियमों से हटाकर अंदर की आवाज से जीने की तरफ ले जाता है। जो कहा है, बोध से जियो, सिद्धांत से नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिद्धांत तो बाहर से आते हैं, कोई और देता है, और अक्सर वो हमारे अहंकार को ही मजबूत करते हैं कि देखो मैं कितने नियम मानती हूँ। जबकि बोध या समझ वो अंदर से आती है, वो सहज होती है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जैसे वो मुल्ला नसरुद्दीन वाली बात है ना, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले मुझसे मत पूछो, मेरे गधे से पूछो। हाँ। अहंकार सोचता है वो चला रहा है, पर असल में वो बस क्या कहते हैं, हालात के पीछे घिसट रहा होता है। बोध वाला आदमी सहज होता है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प विचार है अवृत्ति त्याग परहा। मतलब ऐसा त्याग जो किसी व्रत या कसम से ना आए बल्कि समझ से अपने आप हो जाए। सही कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए समाज अक्सर क्या करता है, जो आदमी व्रत लेकर, कसम खाकर कुछ छोड़ता है, उसकी बड़ी तारीफ होती है। वाह देखो इसने कितना बड़ा त्याग किया। इससे अनजाने में उसका अहंकार और बढ़ जाता है। सही बात। लेकिन जो त्याग सच्ची समझ से आता है वो बड़ा सहज होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। जैसे ओशो कहते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि आपके हाथ में कचरा है तो क्या आप उसे फेंकने की कसम खाएंगे? नहीं ना। नहीं, बस फेंक देंगे। हाँ। वो खुद ही छूट जाता है पता चलते ही कि ये कचरा है। ज्ञान ही असल में असली त्याग है। तो कुल मिलाकर सार ये निकल रहा है कि असली समझ दुनिया बदलने या कुछ खास कर्मकांड करने से नहीं आती, बल्कि अपने देखने के ढंग को बदलने से आती है। साक्षी बनना, बिना किसी फैसले के, बिना चिपके हुए, बस देखना। ये कुछ नया सीखने जैसा भी नहीं है, बल्कि जो हम पहले से हैं भीतर गहरे में, उसे पहचानने जैसा है।
एकदम। और अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन प्रवचनों में एक ऐसी स्थिति का जिक्र आता है जहां बंधन और मुक्ति का फर्क भी मिट जाता है। सूत्र है, न भोग है, न त्याग है, न मोक्ष, लय भी नहीं है। जरा सोचिए, ये जो सारे द्वंद्व हैं, अच्छा बुरा, पाना छोड़ना, बंधन मुक्ति, इन सब से परे हो जाने का क्या मतलब हो सकता है? या जैसा बुद्ध ने बिल्कुल आखिर में कहा था अपने भिक्षुओं से, अप्प दीवो भव, अपना दिया खुद बनो, शायद जवाब वहीं कहीं हो।